नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। क्या दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच में जंग छिड़ सकती है? क्या रूस और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं? क्या रूस और अमेरिका के बीच में युद्ध हो सकता है? ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को सीधे सीधे चेतावनी दी है। चेतावनी पुतिन को साफ तौर पर अमेरिका की ओर से दी गई है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को वो सब कुछ भुगतना पड़ेगा, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और रूस पर अमेरिका ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगाएगा जिसके बारे में रूस ने कभी सोचा नहीं होगा। और ये धमकी क्यों दी गई आपको बताते हैं। माना जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन अमेरिका और उसके मित्र देशों ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने का दावा पहले ही कर दिया था। देखिए रिपोर्ट में। दुनिया में एक बार फिर बड़ी जंग के बादल छाने लगे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ती टेंशन के बीच ऐसा लगने लगा है कि कहीं अमेरिका और रूस में जंग न छिड़ जाए। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है रूस। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास करीब 1.5 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। माना जा रहा है कि अपने मित्र देश बेलारूस के रास्ते रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वहीं यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका और नाटो देश खड़े हो चुके हैं और अब तो सीधे सीधे अमेरिका ने रूस को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति को चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन पर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बाइडेन की पुतिन को चेतावनी। यूक्रेन पर हमला तो पछताएगा रूस। Well, because he's never seen sanctions like the ones I promised will be imposed if he moves, number one. Russia will be held accountable if it invades, and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc. अमेरिकी राष्ट्रपति रूस पर कड़े प्रतिबंध की बात कह रहे हैं। बाइडेन ने कहा है कि उन्हें लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश देंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और उसके साथी रूस को सबक सिखाएंगे और रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। It is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy. And, you know, we're going to fortify our NATO allies, I told them, on the eastern flank if, in fact, he does invade. I've already shipped over $600 million worth of sophisticated equipment, defensive equipment, to the Ukrainians. The cost of going into Ukraine in terms of physical loss of life for the Russians, they'll be able to prevail over time, but it's going to be heavy. It's going to be real. It's going to be consequential. ये सीधे सीधे व्लादिमीर पुतिन और रूस को चुनौती है। रूस इससे पहले साफ साफ कह चुका है कि नाटो या अमेरिका यूक्रेन के हमले में दखल न दे। माना जा रहा है कि रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी कर चुका है। रूस का कहना है कि यूक्रेन उसी का ही हिस्सा है। यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिकों की हलचल तेज हो चुकी है। यूक्रेन से लगने वाले देश बेलारूस में पिछले कई दिनों से रूसी सेना अभ्यास कर रही है। माना जा रहा है कि बेलारूस के रास्ते ही यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी में है रूस। इस बीच रूस को मनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। जिनेवा में शुक्रवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से होगी। दोनों नेता यूक्रेन के मसले पर बातचीत करेंगे।
माना जा रहा है ये आखिरी कदम हो सकता है इस संघर्ष को रोकने का। ये भी माना जा रहा है कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच फिर से कोल्ड वॉर शुरू हो सकती है। रूस की हरकतों पर अमेरिका और नाटो पैनी नजर रख रहे हैं। जवाबी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका के सहयोगी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा है और अब तो सीधे सीधे अमेरिका ने रूस को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। बाइडेन ने पुतिन को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं भारत की बढ़ती मिसाइल शक्ति की। आपको बता दें, भारत ने नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। नई तकनीकों से लैस ये नई ब्रह्मोस है और पिछले 10 दिनों में दूसरी बार ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है। बेहद कम दूरी की ये सबसे मारक मिसाइल मानी जाती है और माना जाता है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जल्द ही सीधे तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल जो है दूसरा सफल परीक्षण हो चुका है और इसका सीधा निशाना इस वक्त चीन और पाकिस्तान माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट में। दुश्मनों का काल ब्रह्मोस। और अब इसका और शक्तिशाली और नई तकनीक से लैस रूप भी सामने आ गया है। नए ब्रह्मोस का सफल परीक्षण। भारत ने ओडिशा के बालासोर के तट से दूर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि मिसाइल नई तकनीक से पूरी तरह से लैस है। ये परीक्षण पूरी तरह से सफल बताया जा रहा है। मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। नियंत्रक प्रणाली समेत नई अतिरिक्त तकनीकों के साथ सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल गुरुवार को सुबह करीब 10:45 पर इसका परीक्षण किया गया। बीते 10 दिनों में भारत का यह दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट है। इससे पहले 11 जनवरी को भारत ने नौसेना विध्वंसक पोत आईएनएस विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया था। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है जो दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में गिनी जाती है। पलक झपकते ही दुश्मनों का खात्मा कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज हाल ही में 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया गया है। कम दूरी की यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विश्व में अपनी श्रेणी में सबसे तेज गति वाली है। इसके 4 वेरिएंट हैं। इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज, विमान और जमीन से छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल की बड़ी खासियत आपको बताते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को देश में ही विकसित किया गया है। ये रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइलों में इसकी गिनती की जाती है। इसमें रैमजेट इंजन लगा है जो इसकी गति को बढ़ाता है, इसे और ज्यादा घातक बनाता है। ये 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकती है। इसको दुश्मन के रडार में नहीं पकड़ा जा सकता है। इस मिसाइल को भविष्य में मिग-29, तेजस और रफाल में भी तैनात करने की तैयारी है। भारत ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ सामरिक महत्व के कई स्थानों पर ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती की है। इसकी वजह से चीन की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। इस मिसाइल के रेंज में चीन और पाकिस्तान दोनों आते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान की। आपको सीधे सीधे बता दें कि आज आपने ये खबर सुनी होगी कि लाहौर में किस तरीके से अनारकली बाजार में आज बम धमाका होता है और पूरा इलाका दहल जाता है। हालांकि ये घटनाएं इस वक्त पाकिस्तान में बहुत आम हो चुकी हैं। अगर कहा जाए तो लगभग पाकिस्तान हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल रहा है। अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था के ऐसे हालात हैं कि पाकिस्तान कंगाली के कगार पर खड़ा हो चुका है। इस वक्त कोई भी देश पाकिस्तान को उधार देने से सीधे तौर पर बच रहा है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान अपना ही सपना पूरा करने में जुटे हुए हैं। अपनी आम जनता को भूलकर अपने सपनों का शहर बसाना चाहते हैं और उनके इस ड्रीम सिटी के प्रोजेक्ट का विरोध अब वहां की खुद आम जनता ने करना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट में। ये इमरान का पाकिस्तान है जहां आए दिन धमाके होते हैं, मासूमों को आतंकी मौत के घाट उतार देते हैं। गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। लाहौर शहर के मशहूर अनारकली बाजार में जोरदार धमाका हुआ। धमाका बताया जा रहा है कि धमाका आतंकियों ने किया। इसमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। वैसे पाकिस्तान में ये सब नया नहीं है, लेकिन इमरान के शासनकाल में ये सब कुछ बढ़ गया। हर मोर्चे पर पाकिस्तान का पतन होता जा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में पिछले 2 से 3 साल में ऐसा धमाका हुआ कि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। पूरी दुनिया के सामने इमरान हाथ फैलाते फिर रहे हैं, लेकिन अब दोस्त भी मदद करने से कतराता है। लेकिन इमरान के सपने एक अलग ही ऊंचाई पर हैं, जिनसे पूरा पाकिस्तान परेशान है। कंगाल पाकिस्तान सपने देखे इमरान। मेगा सिटी बसाना चाहते हैं इमरान। आर्थिक तंगी से जूझ रही है पाकिस्तान की सरकार। देश की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन इमरान और उनकी सरकार फिजूल खर्ची से बाज नहीं आ रहे। अब वो एक मेगा सिटी बनाने की योजना बना रहे हैं। क्या है कंगाल पाकिस्तान के पीएम का सपना, आपको बताते हैं। खबरों के मुताबिक रावी नदी के पास मेगा सिटी बसाना चाहते हैं इमरान। ये मेगा सिटी अटारी बागा बॉर्डर से महज 28 किलोमीटर की दूरी पर होगी। बताया जा रहा है कि करीब 46 वर्ग किलोमीटर में ये शहर बनाने की योजना है। इसे 15 साल में बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ग्रीन सिटी होगी जो रावी नदी को बचाने का काम करेगी। पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 52 करोड़ रुपए होगी। इसे इमरान खान का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया, यानी कि ये इमरान का सपना है। लेकिन सवाल ये कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, वो भी पूरे 52,000 करोड़। बताया जा रहा है कि इमरान सरकार ने इसके लिए जमीन अधिग्रहित करना शुरू कर दिया, लेकिन जिनकी जमीन है वो इसके विरोध में आ गए। इमरान की ड्रीम सिटी का विरोध। इमरान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। इसे फिजूल खर्ची बताते हुए पाकिस्तानी जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया। लाहौर हाईकोर्ट पिछले साल भी इसे रोकने का आदेश दे चुका है। जिनकी जमीन है वो लोग कह चुके हैं कि जमीन नहीं बेचेंगे। सवाल इमरान से पाकिस्तान की जनता ही कर रही है। पाकिस्तान की जनता नाराज है कि देश आर्थिक तंगी में फंसा है और पीएम इमरान खान को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं कोरोना की। देश में एक बार फिर से अचानक से कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों के अगर आंकड़े आप देखें तो आपने साफ तौर पर आंकड़ों के जरिए देखा होगा कि केसेस 2.5 लाख के नीचे पहुंच गए थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना की रफ्तार अचानक से बढ़ी है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है और इसके साथ ही ओमाइक्रोन के केसेस भी बढ़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। दो दिन में केस 3 लाख के पार। कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। एकदम से फिर बढ़ गए कोरोना के मामले। जब ये लगा कि तीसरी लहर अब थोड़ी धीमी पड़ रही है तो तेजी से आंकड़े बढ़ गए। चौबीस घंटे में करीब 3,17,000 नए मामले आए। इस दौरान 491 लोगों की मौत हुई। अब तक देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन के कुल 9,287 मामले दर्ज किए गए।
करीब 8 महीने बाद 24 घंटे में संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। दूसरी लहर में 15 मई को करीब 3,11,000 केस सामने आए थे। अब बुधवार को 3,17,000 केस सामने आए और अब ये तब हुआ है जब दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में केस इतनी तेजी से नहीं बढ़े। यानी मतलब साफ है, दूसरे शहरों और राज्यों में केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 43,697 नए मामले मिले, कर्नाटक में 40,499 और केरल में 34,119 नए मामले। वैसे दूसरी लहर से तुलना करें तो तीसरी लहर में कोरोना से मरने वालों की संख्या कम है। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को वैक्सीन का डबल डोज लग चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन की वजह से लोगों की जान बची, लेकिन सच ये भी है कि 3 लाख से ज्यादा लोग रोजाना संक्रमित हो रहे हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फिलहाल आज के लिए जागते रहो में बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।